गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने लाइन के इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक लाइन के जो इक्वेशन वेरियस फॉर्म में होते हैं, उसके इक्वेशन किस टाइप से लिखे जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो पहला हम लोग पढ़े थे पॉइंट, स्लोप, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। तो अगर एक लाइन का स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो इस इक्वेशन को लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जहाँ पे कह पाएंगे वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 is point on the line, is point lie on the line. तो अगर एक पॉइंट पता हो लाइन पे और उस लाइन का स्लोप पता हो तो हम y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे x1 और y1 हमारा पॉइंट है। दूसरा हमारा फॉर्म था टू पॉइंट फॉर्म। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट लाइन पे पता हो तो उस इक्वेशन को हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स वन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को हम कंसीडर करके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा पॉइंट जो आएगा सेकेंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वेर x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा y2 are 2 points lies on the line, given line। इसकी इक्वेशन फाइंड करना, उस पर अगर दो पॉइंट दिए हैं तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा टू पॉइंट फॉर्म का। इसका एक फॉर्म और होता है जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म टू पॉइंट के लिए। तो एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट सभी एलिमेंट फर्स्ट जो कॉलम होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट होंगे। तो एक जनरल पॉइंट एक्स है जो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। दूसरा हम x1 एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2 लिखेंगे। यहाँ पे y के तीनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एक जनरल हमारा जो y है जो वेरिएबल होगा, और एक पॉइंट जो गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट y1
और दूसरे वाले का y2, और थर्ड जो हमारा कॉलम होगा उसमें सभी एलिमेंट 1 के बराबर। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर है तो एक हमारा एक्सप्रेशन x एंड y में रिप्रेजेंट होगा, जो एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो रहा होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म भी 2 पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है उसको हम ऐसे लिखते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक लाइन का अगर एक स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट कोई एक y पे, कह लो y पे इंटरसेप्ट उस लाइन का दिया है, इस लाइन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। यहाँ पे m हमारा, m इज स्लोप ऑफ द लाइन, एंड तो यहाँ पे c है वो y इंटरसेप्ट है, c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर हमारा एक लाइन ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है y एक्सिस पे वाला लेंथ, 0 से जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, इसी पॉइंट को हम c कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारा है वही इंटरसेप्ट है जो c के बराबर है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो m के बराबर अगर है तो इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इन तीनों फॉर्म को नोट कर लेंगे, और जो फॉर्म है उसके बाद डिस्कशन उसका करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लें, नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ पे आते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। जब x एंड y दोनों इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन को लिखेंगे x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर a एंड b आर intercepts on x axis and y axis respectively। अगर इक्वेशन इस तरीके दिया हुआ है तो हम कह पाएंगे ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा, इसी तरह बी हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा। फिफ्थ हम लोग डिस्कशन किए थे
परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें था हमारा x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे p और अल्फा है क्या, वेयर p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin to the line एंड अल्फा, यहाँ पे एक एंगल है, अल्फा इज एन एंगल which perpendicular makes with positive direction of x axis। सिक्स्थ हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे था x माइनस x1 बाई कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r।
इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे पी आर, आर जहाँ पे पैरामीटर है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, वेयर आर यहाँ पे पैरामीटर है, वेयर आर इज पैरामीटर। तो हम अगर आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई जो जनरल पॉइंट है इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो यही पोजीशन देगा एक पॉइंट का, जिसके आधार पे हमें ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम जब चेंज करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा, जितने भी पॉइंट मिलेंगे एक लाइन पे लाई करेंगे, और उस लाइन पे लाई करेंगे जिसका स्लोप जो है हमारा टेन थीटा होगा, या कह पाएंगे वो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी और पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास हो रही होगी। यहाँ पे आर हमारा एक पैरामीटर है whose एब्सोल्यूट वैल्यू is the distance of a general point x कॉमा y1। तो x कॉमा y1 वही वेरिएबल पॉइंट होगा जिसके आधार पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एंड y की वैल्यू इस कंडीशन में रख के जब चेंज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इज द डिस्टेंस ऑफ ए जनरल पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट लाइन पे ही लाई करेगा, ऑन द लाइन from a fixed point x1 कॉमा y1। तो लाइन पे एक फिक्स पॉइंट होगा x1 कॉमा y1, उससे एक जनरल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो r रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड जो यहाँ पे थीटा है, थीटा इज एंगल, theta is angle which line makes with positive direction of x-axis। तो इसको नोट कर लें। लाइन का एक जनरल इक्वेशन जो होता है,
तो यार इक्वेशन ऐसे लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड A and B both not is equal to 0 simultaneously. तो A और B एक साथ 0 नहीं होंगे, तो इस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट यही देगा कि ये स्टेटमेंट यही दे रहा होगा कि ए नॉट इज इक्वल टू बी 0, ए एंड बी बोथ उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइन। तो जो फॉर्मूला आया था वो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। जहाँ पे हमारा m1 और m2 जो है स्लोप थे लाइन 1 एंड 2 के, वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ given two lines। तो दो जो लाइन होंगे उनका स्लोप m1 और m2 है, एंड यहाँ पे हमारा थीटा है वही दोनों के बीच का एंगल होगा, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। Theta is acute angle between given two lines। तो मॉड करके निकालेंगे तो जहाँ यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा वो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही होगी, तो एंगल जो बनेगा थीटा हमेशा एक्यूट होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ही हमारा tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा जो एंगल यहाँ पे आएगा हमेशा 90 से कम होगा। तो यहाँ पे जो लाइन दो होंगे, कभी भी दो लाइन होंगे तो दोनों के बीच में एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो जो एक्यूट एंगल होगा दोनों के बीच का एंगल वही हमारा यहाँ पे थीटा है। तो अगर दूसरा वाला एंगल निकालना होगा तो हम 180 में से
ये एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। इसी फार्मूले से हम दो लाइन के कुछ कंडीशन, जो मेन कंडीशन परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए जो कंडीशन होते हैं, तो कह पाएंगे फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वही एंगल दोनों लाइन के बीच का अगर 0 डिग्री है तो कह पाएंगे कि हमारा m1 और m2 जो होगा, क्योंकि tan थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 हमारा 0 के बराबर होगा, तो m1 और m2 आपस में इक्वल होंगे। तो दो लाइन के स्लोप अगर आपस में इक्वल है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 होगा, यानी दोनों लाइन पैरेलल होंगे। बोथ लाइन आर पैरेलल। तो जब भी दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्या कह पाएंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्योंकि हमारा जो स्लोप होता है डिफाइन नहीं होता, लेकिन जस्ट 90 से पहले tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो थीटा 90 से पहले जस्ट जब देखेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा, तो जस्ट 90 से कम के लिए tan थीटा इनफाइनाइट होगा। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 आए, यानी कह पाएंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 हो, यानी यहाँ से बनेगा m1 और m2 का मल्टीप्लाई करने पे -1 के बराबर, इधर इस 1 को ले आएंगे तो -1। तो दो लाइन जिसके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ रहा होगा तो कह पाएंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, देन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर एक लाइन है उस पर एक पॉइंट x1 y1 है, और इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन एक अगर इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट से ही पास हो रहा है और थीटा एंगल बना रहा है, तो वाला एंगल हमारा थीटा होगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम एक लाइन और यहाँ पे भी इसी पॉइंट से पास हो रहा हो और थीटा एंगल बना रहा हो,
यहाँ पे दो लाइन होंगे जो एक लाइन से थीटा एंगल बनाएंगे और सेम पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं तो उन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर कहा जाए इस लाइन का स्लोप m है, यहाँ पे अगर हम एंगल अल्फा लें, यहाँ पे भी एंगल अल्फा लें और कहें कि यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप बनेगा tan थीटा। तो m इजकल टू tan थीटा उस लाइन का स्लोप दिया है। तो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, मेन जो लाइन है उससे दो लाइन और निकालना है जो उस लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन मिलेंगे, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला। तो अगर इसके इक्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो लाइन है क्योंकि x1 कॉमा y1 से पास हो रहा है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू इस लाइन का हम स्लोप लिखेंगे। अब अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा और उस लाइन से एक और लाइन है अल्फा एंगल बना रहा होगा तो कह पाएंगे कि हमारा जो इस लाइन का स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा उसके बराबर होगा। तो अगर ऐसे आगे बढ़ा के कहें कि कहीं पे एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है तो जहाँ भी एक्स एक्सिस कट करेगा यहाँ पे हमारा एंगल इसका थीटा है। अब दूसरे की अगर बात करें इस वाले लाइन का तो ये वाला अगर अल्फा एंगल तो ये भी हमारा अल्फा होगा। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और इस वाले के लिए जब एंगल निकालने जाएंगे तो थीटा माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्योंकि हमें स्लोप लिखना है तो ये वाला लाइन थीटा माइनस अल्फा बना रहा होगा तो tan थीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। और इस वाले लाइन का जो इक्वेशन आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू tan। अब यहाँ पे क्योंकि इस वाले का जब देखेंगे तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा प्लस अल्फा के बराबर है तो उसका स्लोप जो बनेगा tan थीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस which are passing through x1 comma y1 and equally inclined to a line जिसका स्लोप tan थीटा है, यानी वाला जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा। इक्वली इंक्लाइन टू ए लाइन विच मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। are given by
तो दो इक्वेशन वही लिखना है। गिवन बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस x1 एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस x1। तो ये दो लाइन होंगे जो एक लाइन से इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड होंगे और सेम पॉइंट x1 कामा y1 से पास हो रहे होंगे। ये कहा जाए कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है उससे अगर इंक्लाइंड है तो उसके जो स्लोप होंगे या तो टेन थीटा प्लस अल्फा होगा या तो टेन थीटा माइनस अल्फा होगा। और यहाँ पे जो एंगल इंक्लाइंड है उस एंगल पे अल्फा भी रखना है। तो इक्वली इंक्लाइंड विच इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा के बराबर है टू द लाइन विच मेक्स थीटा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि जो एंगल है यहाँ पे थोड़ा इक्वल टू अल्फा है, डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, तब हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये होगा। एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin and makes 60-degree angle with 60-degree angle with a line x plus under root 3y plus 3 under root 3 is equal to 0। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो और 60 डिग्री एंगल बना रहा हो इस वाले लाइन से। तो जिस लाइन से 60 डिग्री बना रहा है पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे।
तो अगर इसका स्लोप निकालना है, अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहें तो एक्स को उस साइड ले जाएंगे, √3 इंटू वाई इज इक्वल टू बनेगा -x -3 √3, और y को जब लिखेंगे तो √3 से दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ला के डिवाइड करेंगे -x/√3 -3 ये आ जाएगा। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका जो स्लोप आएगा m जो होगा वो -1/√3 होगा, और -1/√3 होगा तो कह पाएंगे -1/√3 की वैल्यू tan30 पे आती है, तो -tan30 डिग्री। यार कहा जाए वाला लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -tan30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं tan 180 -30, 180 डिग्री -30 डिग्री, यानी यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कंपेयर करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री। तो वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 150 एंगल बना रहा है। तो अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से 150 एंगल ऐसे बना रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल 150 डिग्री है, तो इस लाइन से 60 डिग्री पे जो एंगल पे जो एक लाइन होगा, यानी ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला पूरा 150 था, तो ये वाला एंगल बनेगा हमारा 150 -60, तो यहाँ पे हमारा एंगल ऐसा कुछ 90 बनेगा एंगल इसका। तो यहाँ पे पॉइंट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ से मेजर करेंगे 150 डिग्री, एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस वाले लाइन से 60 डिग्री बना रहा हो, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। और इसमें अगर 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो एक लाइन और मिलेगा 150 + 60, तो 110, जो एक्स एक्सिस से देखेंगे 110 एंगल बना रहा होगा। तो वही दोनों लाइन का स्लोप निकाल के, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, इक्वेशन यूज करके हम दोनों लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले थीटा या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमारा जो इक्वेशन आएगा डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करें तो y, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है -0, tan ऑफ एक बनेगा 150 -60 इंटू x -0, और दूसरा होगा y इज इक्वल टू tan 150 + 60 इंटू x के बराबर। तो हमारे पास दो लाइन आएंगी इनके बराबर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा दोनों लाइन का। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आगे डिस्कशन करेंगे वही दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं और जब पैरेलल होंगे तो और सारे कंडीशन जो भी आएंगे, या पैरेलल जब होंगे तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे निकालेंगे अगर लाइन के इक्वेशन गिवन होंगे। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।